प्लानर का मतलब होता है कि इस हफ्ते में किस दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है, किस चैप्टर को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। वन शॉट लेक्चर्स में बेटा आपके क्या करना है, हम इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करते हैं, हम इसमें ऑब्जेक्टिव तक नहीं छोड़ते हैं। जिस टीचर ने बेटा आपको वन शॉट पढ़ाया उसी टीचर के बेटा नोट्स सब आपको अवेलेबल होंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपने शायद नोट्स में गलती की है, शायद आपने नोट्स में कोई ना कोई पॉइंट छोड़ा है। इसीलिए बेटा आपको नोट्स को वापस फिर क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। इससे 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट नीचे की है हमारे वीडियोस पे, सर हमें ऐसा कुछ बताए कि जो टॉपर्स होते हैं, जो क्लास के टॉपर्स हैं या जो बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करते हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, वो किस स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो बेटा आज मैं उन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आपके सामने शाया करता हूं, पब्लिश करता हूं कि वो आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी इस बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए, इस बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं आज की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, हालांकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे बेटा टॉप एजुकेटर्स की स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो सिर्फ एप्लीकेबल होती हैं टॉपर्स के लिए, क्लास टॉपर्स के लिए। जो एवरेज बच्चा होता है या जो ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल डाउन होता है पढ़ने में, उसके लिए वो स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती है। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसी भी कमेंट्स की थी, सर हमारे पास ऐसा टाइम टेबल है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मैंने उनका टाइम टेबल बेटा चेक किया, उनके टाइम टेबल में मैंने देखा वो बेटा आधे आधे घंटे का वो बनाते हैं स्ट्रैटेजी। सुबह 7 बजे से 7:30 तक हम नाश्ता करेंगे, 7:30 से 8 तक फिर वॉशरूम जाएंगे, 8 से फिर 8:30 तक हम मोबाइल चलाएंगे, 8:30 से फिर 9 तक ये करेंगे। बेटा ऐसा टाइम टेबल जिंदगी में कभी फॉलो नहीं होता है। अगर होता है सिर्फ एक दिन के लिए फॉलो होता है और बाकी कभी फॉलो नहीं होता है। आज मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं जिससे बेटा आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ज्यादा उसमें एक्सेल कर सकते हो। और टॉपर्स की बेटा यही स्ट्रैटेजी रहती है। सबसे पहले बेटा हमारे जो बच्चे हैं, यानी कि जो कोहिनूर बैच से पढ़ते हैं, उन्होंने बेटा बहुत पहले से ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की है और आज उनका स्कोर जो क्लास टेस्ट में बहुत अप हो रहा है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ लेट जुड़े हैं, उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है। और अभी तक जो हमारे साथ बच्चे नहीं जुड़े हैं तो बेटा उनके लिए भी है। या जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बेटा पढ़ना स्टार्ट किया, अभी तक शुरू नहीं किया है सफर अपना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी बेटा बेस्ट ये स्ट्रैटेजी रहेगी। सबसे पहले बेटा आपको 5 ही काम करने हैं। पहला काम आपको बेटा प्लानर करना है। सर प्लानर है क्या? पहली बात बेटा ये प्लानर हमने बनाया, हमारी यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल होता है। प्लानर का मतलब होता है कि इस हफ्ते में किस दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है, किस चैप्टर को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। ये प्लानर बेटा आपको नहीं, या हम बनाएंगे, आपके टीचर्स बनाएंगे, यानी कि हम बनाएंगे और हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल प्लानर होता है, राइट बेटा। और प्लानर में आपको यह मिलेगा कि कौन सा चैप्टर और किस सब्जेक्ट का आपको किस दिन पढ़ना है। दूसरी बात, प्लानर को देखने के बाद बेटा आपको फिर हमारे वन शॉट देखने हैं, या जहां से आप वन शॉट देखते हैं तो देखिए, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से यानी कि जेके बॉस वाला चैनल से अगर आप बेटा वन शॉट लेक्चर देखते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर देखे, इस वन शॉट लेक्चर्स यानी कि कोहिनूर बैच की मैं बात कर रहा हूं। इस वन शॉट लेक्चर्स में बेटा आपके क्या करना है, हम इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करते हैं, हम इसमें ऑब्जेक्टिव तक नहीं छोड़ते हैं। तो वन शॉट लेक्चर आपने देखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको बेटा रिवाइज भी हो गया। इसके बाद बेटा यही जिस टीचर ने आपको वन शॉट पढ़ाया उसी टीचर के नोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पहले आपने बेटा प्लानर देखा, ठीक है, उसके बाद प्लानर के बाद आपने वन शॉट देखा, प्लानर में जो चैप्टर होगा तो वन शॉट देखा। वन शॉट लेक्चर देखने के बाद जिस टीचर ने बेटा आपको वन शॉट पढ़ाया उसी टीचर के बेटा नोट्स सब आपको अवेलेबल होंगे हमारी ऐप में बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे सिर्फ आप बच्चों के लिए। उसके बाद बेटा नोट्स को रिवाइज किया तो 2 बार ही आपका रिवीजन हो गया। पहले आपने वन शॉट देखा, रिवाइज हो गया, उसके बाद बेटा आपने नोट्स को पढ़ा और एक और बार रिवीजन हो गया, ठीक है। अगर वन शॉट में कोई आपको बेटा लूप होल रहा होगा वो आपको नोट्स में कवर अप हो जाएगा। तीसरी बात बेटा, अब यहां तक आपका सिर्फ जो है ना, आपको बेटा यहां तक सिर्फ नॉलेज बढ़ गई, सिर्फ आपको समझ आया कॉन्सेप्ट है क्या। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आपको बेटा कितना भरोसा है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको कितना कॉन्फिडेंस है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक नहीं बेटा आप डीपीपी सॉल्व करोगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है दैट्स बेटा आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आपको सॉल्व कर रहे हैं। सर ये कहां से मिलेगा? ये भी बेटा आपको हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें बेटा हमने डीपीपीज, एक शीट होता है, एक पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें हमने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे होते हैं, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रखे होते हैं, जो आपके बोर्ड में आने के जिसके 110% चांसेस होते हैं। तो बेटा ये रखे होते हैं। जब आप डीपीपी को छोड़ दोगे, समझो बेटा आपको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको सिर्फ नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब आप डीपीपी को सॉल्व करोगे, इसका मतलब है आपको नॉलेज भी आ गई और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मैं कितना स्कोर कर सकता हूं बोर्ड में या कर सकती हूं। राइट बेटा, तो डीपीपी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को छोड़ते हैं। अभी तक बेटा आपने 3 ही काम किए। पहले आपने वन शॉट लेक्चर देखा, राइट, उसके बाद बेटा आपने नोट्स को रिवाइज किया, ठीक है, उसके बाद बेटा आपने डीपीपी को सॉल्व किया। डीपीपी क्यों सॉल्व कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए। हां, जब आपने डीपीपी सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है? फिर से इन नोट्स को एक और बारी रिवाइज करना है, रिवीजन। सर क्यों हमें रिवाइज करना है? इसलिए बेटा क्योंकि अगर डीपीपी में आपको कोई क्वेश्चन छूट गया है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने शायद नोट्स में गलती की है, शायद आपने नोट्स में कोई ना कोई पॉइंट छोड़ा है। इसीलिए बेटा आपको नोट्स को वापस फिर क्या करना है? रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेटा डीपीपी में कोई क्वेश्चन छूटा होगा, वो फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन। तो पहला काम आपने बेटा वन शॉट लेक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने उसके नोट्स कवर अप किए, ठीक। उसके बाद पीवाईक्यूज किए। चौथा, आपने नोट्स को फिर से रिवाइज किया। हां, फिर आपने क्या करना है? फिर से प्लानर में जो दूसरा ये चैप्टर होगा, दूसरे चैप्टर का वन शॉट देखना है, फिर उसके नोट्स करना है, पीवाईक्यूज करना है, रिवीजन करना है, फिर से प्लानर के अकॉर्डिंग। बेटा ये आप अपने एग्जाम्स तक, जो आपका डेट शीट है, 40 दिन अभी आपके डेट शीट को है, तब तक आप इसको फॉलो करेगा। आपको बेटा अभी राइट नाउ बेटा आपको 40 डेज है, आपको 40 डेज है, अपने 40 दिन तक आप इसको बेटा फॉलो करें। लेकिन ऐसा भी है, कोई चैप्टर बहुत बड़ा होता है बेटा, उसको एक दिन लगेगा पूरा वन शॉट देखने में, उसके नोट्स कवर अप करने में, उसके डीपीपी कवर अप करने में, रिवीजन में पूरा लगेगा, ठीक है, छोड़िए, बट एक दिन में ही उसको कवर अप करे। लेकिन बेटा कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसका मतलब आपको दो चैप्टर्स, कोई छोटे छोटे चैप्टर जो है ना, वो आपको दिन में दो कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे चैप्टर्स वो दो करे। जो बड़ा बड़ा चैप्टर होता है, कोई बड़ा चैप्टर होता है, वो अगर एक दिन में एक ही हो जाएगा तो राइट, ठीक है। तो भाई ये आपको 40 दिन में कवर अप करना है। और 40 दिन में बेटा जब आपका फिर पहला पेपर होगा, फिर पहले और दूसरे पेपर के बीच में गैप होती है, उसमें आप क्या करेंगे भाई? उसमें आप यानी कि लास्ट मिनट वीडियोस देखेंगे, या बेटा आप उसमें वो जो गैप होती है दो पेपर्स के बीच में, उसमें आप नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, नोट्स को फिर से रिवाइज, या बेटा लास्ट मिनट वीडियोस आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और हमारी ओर से क्या हेल्प आपको चाहिए, नीचे बेटा कमेंट में आप जरूर 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 बेटा मेंशन करें। हम आपके खादिमदार हैं, हम आपके लिए हमेशा खड़ा हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।